इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मुख्तसरन वज़ीर-ए-आज़म क्या जो दिलेरी है उस पर कमेंट कीजिएगा, उसके मार्क्स उन्हें दीजिएगा। साथ ही हमें ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि 16-15 लोगों ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया, यानी कि उन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं दिया, यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया, तो अपनी ही लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या आपने ये सब होने दिया? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बेहतरीन। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब दुखी थे, ज़ाहिर है दुखी होना भी चाहिए जो उनके साथ हुआ, जिस तरह पार्टी में से निकले, जिस तरह मुबैना तौर पर डंकी ट्रेडिंग हुई, जिस तरह मुबैना तौर पर हार्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरह मुबैना तौर पर वीडियोज़ ऑडियो सामने आई। और ये भी सच है कि जिस तरह गवर्नर सरवर जीते थे, वोट कम थे, वो जीत गए, तब भी जमहूरियत का कोई भला नहीं हुआ था। जब सादक संजरानी खिलाफ अदम एतमाद आई और 39-43 वाले जीत गए, 63 वाले हार गए, तब भी जमहूरियत का कोई भला नहीं हुआ था। अब्दुल कादिर को जब टिकट वाला मामला, उस पर भी कोई जमहूरियत का भला नहीं हुआ। सैफुल्लाह अबड़ो वाला जो टिकट का मामला जिस पर लियाकत जतोई बोले, उस वक्त भी कोई भला नहीं हुआ। लेकिन इस जो जमहूरियत, एक तरफ वोट को इज्जत दो वाले हैं, एक तरफ जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीतने पे भी जमहूरियत का कोई फायदा हुआ है? 160 वोट आपके हैं, 159 कैसे मिल गए आपको? कहां से आए 9 वोट? किसने दिए हैं 9 वोट? तो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि वो अदम एतमाद का इजहार किया हफीज शेख की मुआशी पॉलिसियों पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, जो इस वक्त कर्जे हैं उन पर। ये है वो सीक्रेट बैलेटिंग का चक्कर, और ये है वो सीक्रेट बैलेटिंग का सगर। तय कर ले ना, अब तय कर ले, मिफ्ता साहब भी मेरे भाई हैं, हम सारे तय कर लें, ये मुल्क तय कर ले कि सादक संजरानी साहब का मैंडेट हराम था, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का मैंडेट भी हराम है। वहां भी कम थे, यहां भी कम है। सादक संजरानी साहब का मैंडेट हलाल था, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का मैंडेट भी हलाल है। और अगर सादक संजरानी के मामले में जमहूरियत की पेट में छुरा घोंपा गया है, तो फिर यहां भी छुरा घोंपा गया है इस इलेक्शन में भी जमहूरियत की पीठ में। या वो भी ठीक थे या ये भी ठीक हैं, या वो भी गलत थे या ये भी गलत हैं। देखिए, आज आप जीते हैं, आप खुशियां मना लें, आज सब कुछ कर लें, कल आप हारेंगे, इसी सीक्रेट बैलेटिंग से हारेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट का चक्कर आएगा, फिर कुटपुतली आएगा, फिर साजिश आएगी, फिर जमहूरियत डाउन हो जाएगी, फिर सिविलियन बालादस्ती को खतरा लग जाएगा, फिर इनकलाब मज़ामत डूबने लग जाएगा। आप इकट्ठे नहीं होते। आपने वज़ीर आज़म की 2.5 साल परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर हम बहुत तनकीद करते हैं, जो उनके गिर्द माफियाज हैं उन पर भी तनकीद करते हैं, जो वो कर रहे हैं उन पर भी तनकीद करते हैं, जो वो करने आए थे जो नहीं किया उन पर भी तनकीद करते हैं, NROs पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ कौन है? ये दूसरी तरफ आज जिस तरह जश्न मनाए जा रहे हैं, ये जश्न के काबिल हैं हम? जी, ये कहां से आए 9 वोट? मुझे बता देना, कहां से आए 9 वोट? किधर से आए 9 वोट? आप वही बात करें जो महमल सरफराज साहिबा ने कहा है कि अब ये जो सारा मामला हुआ है सेनेट इलेक्शन में, इसमें हाई मॉरल ग्राउंड लगता नहीं है कि किसी के पास